अपनों से ही जीवन की जीत और अपनों से ही जीवन की हार होती है। आपने अपनों द्वारा अपनों को सताने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने की शिकायतें और लातादात कहानियां सुनी और देखी होंगी। लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वह कोई कहानी नहीं बल्कि अपनों से सताए बुजुर्गों की जिंदगानी है। कहानी है उस पिता की जिसने बुढ़ापे में बेटे का सहारा मिलने का सपना देखा था। यह कहानी है उस माँ की जिसने अपने बच्चे को जन्म देने के बाद यह सोचा था कि उनका बेटा उनकी जिंदगी में बूढ़ी आंखों की रोशनी बा। वृद्धाश्रम में ऐसे कई बुजुर्गों की मार्मिक कहानी है जो आपको रुला देगी। यहाँ कई सारे बुजुर्गों का जब अपनों ने साथ नहीं दिया तो थक हार कर आखिरकार वृद्ध आश्रम का सहारा लेना पड़ा और आज इसी वृद्धाश्रम में वह बुजुर्ग अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर जिंदगी जी रहे हैं और उन्हें वृद्धाश्रम में रहने वाले 102 साल के सत्यनारायण की कहानी। बेटे भू ने मुंह मोड़ा तो वृद्धाश्रम आए, खाना नहीं खाते सोते हैं। आज मैं 102 वर्ष की उम्र में हूँ। सबकी तरह अच्छा खासा मेरा भी खिलखिलाता हुआ परिवार था। पत्नी, 2 बेटे और 2 बेटियां से भरी मेरी यह दुनिया था। बच्चों को पढ़ाना लिखाना पूरी जिम्मेदारियों के बाद जब मैं जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचा तो अकेला हो गया। बहू और बेटे ने मुंह मोड़ लिया और परिस्थितियां ऐसी बन गईं कि आज प्रयागराज के इस वृद्धाश्रम में जिंदगी कट रही। यह कहते हुए 102 वर्ष के बुजुर्ग सत्यनारायण शर्मा की आंखें नम हो गई। वह प्रयागराज के LIC कॉलोनी टैगायर टाउन में स्थित रविंद्रनाथ गौड़ आनंद वृद्धाश्रम में पिछले करीब 4 वर्षों से रहे हैं। वह जब से यहाँ आए हैं खाना नहीं खाते, सिर्फ लिक्विड चीजों का सेवन करते हैं। 24 घंटे में महज 4 घंटे ही सोते हैं। बहुत अच्छे से देखभाल होती है। अब यहाँ भगवान की पूजा पाठ में समय गुजार देता हूँ। इस उम्र में भी कोई बीमारी नहीं। सत्यनारायण शर्मा जिंदगी के आखिरी पड़ाव में हैं। 102 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन इन्हें कोई बीमारी नहीं है। यह कोई दवा नहीं खाते हैं। भोर में 5 बजे ही उठ जाते हैं। वृद्धाश्रम के इंचार्ज दयाराम जायसवाल ने इनकी देखभाल के लिए एक केयर टेकर रखा है। उसके सहयोग से वह भोर में ही स्नान ध्यान कर लेते हैं। उसके बाद शुरू होता है इनके पूजा पाठ का सिलसिला। रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई इन्हें कंठस्थ। इनके लिए कमरा अलग है। इनके कमरे में रामचरितमानस, गीता, वेद पुराण जैसी धार्मिक ग्रंथ रखे गए हैं जिनमें यह लीन रहते हैं। इनके कमरे में ही भगवान के लिए एक छोटा मंदिर भी है। यह पूजा पाठ करते रहते हैं। कोई भी कमरे में पहुंच गया तो जय श्री राम बोलकर उनका अभिवादन करते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वृद्धाश्रम में 16 बुजुर्गों की हो रही है सेवा। तारा संस्थान उदयपुर की ओर से इस वृद्धाश्रम का संचालन होता है। यहाँ कुल 16 बुजुर्गों की देखभाल हो रही है। यहाँ 2 बुजुर्ग पति पत्नी भी हैं। इसके इंचार्ज दयाराम जायसवाल बताते हैं कि सभी को परिवार का सदस्य समझकर हम लोग इनकी देखभाल करते हैं। किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होती। सबसे ज्यादा उम्र के 102 साल के बुजुर्ग हैं जिनकी विशेष देखभाल होती है। बड़े बेटे और पत्नी के निधन के बाद अकेला हो गया। सत्यनारायण शर्मा कहते हैं, बड़ी बेटी पुणे में और छोटी बेटी मुंबई में रहती है। मैं मुंबई में ही था तो वहीं मेरी पत्नी और बड़े बेटे का निधन हो गया। मैं टूट गया। बड़े बेटे की पत्नी ने कहा कि मैं अब यहाँ नहीं रह सकती और वह अपने बेटे को लेकर अपने मायके चली गई। मैं मुंबई से कोलकाता गया और वहाँ से फिर भी जयपुर राजस्थान गया। छोटे बेटे और बहू ने मेरी देखभाल करने से मना किया तो किसी के माध्यम से इस वृद्धाश्रम की जानकारी हुई और यहाँ आकर रह गया।